हनुमान जी की जाति के बारे में चर्चा करना एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा हो सकता है, विशेषकर भारतीय समाज में जाति की ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। हनुमान जी को हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, जो भगवान राम के परम भक्त और एक शक्तिशाली वानर के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी जाति या सामाजिक स्थिति को समझने के लिए हमें पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित उनके मूल और उनके संदर्भ पर ध्यान देना होगा। हनुमान जी की उत्पत्ति और पौराणिक संदर्भ। हनुमान जी का जन्म और उनके माता पिता। हनुमान जी की जन्मकथा मुख्य रूप से दो प्रमुख पौराणिक ग्रंथों, रामायण और हनुमान चालीसा, में वर्णित है। रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म वानर राजा केसरी और रानियों के साथ हुआ था। उनकी माता अंजनी एक वानर कन्या थीं और उनके पिता केसरी एक शक्तिशाली वानर थे। इस प्रकार हनुमान जी की जाति वानर समाज में मानी जाती है, जो एक अलग प्रकार का पौराणिक जाति है। वानर जाति का विवरण। पौराणिक कथाओं में वानर जाति को एक विशेष प्रजाति के रूप में दर्शाया गया है, जो आध्यात्मिक और दैवीय गुणों से परिपूर्ण है। वानर जाति का समाज बुद्धिमत्ता, बल और भक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हनुमान जी के वानर होने के कारण उनकी जाति को पौराणिक संदर्भ में वानर जाति के रूप में समझा जा सकता है। हनुमान जी और रामायण। रामायण में हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त के रूप में चित्रित किया गया है। उनका वानर जाति से संबंध उनकी भक्ति और शक्ति को दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके वानर समाज का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे भगवान राम की सहायता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और सक्षम थे। जाति की अवधारणा और हनुमान जी। जाति और धार्मिक ग्रंथ। हनुमान जी की जाति के संदर्भ में भारतीय धार्मिक ग्रंथ जाति की अवधारणा को महत्वपूर्ण नहीं मानते। पौराणिक कथाओं में जाति का प्रमुख ध्यान नहीं है। हनुमान जी की पौराणिक पहचान और उनके गुणों पर अधिक ध्यान दिया गया है, जैसे कि उनकी भक्ति, शक्ति और उनकी महानता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हनुमान जी की जाति की चर्चा गौण होती है। उनका आदर्श और उनके गुण उनके भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है, और जाति की चर्चा की तुलना में उनकी भक्ति और शक्ति अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। हनुमान जी की भक्ति, सेवा और समर्पण के गुण उन्हें जाति और सामाजिक वर्गों से ऊपर रखते हैं। वर्तमान समाज में जाति की अवधारणा। आज के समाज में जाति की अवधारणा और इसकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है। पौराणिक समय में जाति का सामाजिक संदर्भ और परिभाषा अलग थी। हनुमान जी का स्थान आज भी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व में रहता है, और उनकी जाति की चर्चा को अक्सर धार्मिक अनुशासन और समाज के भीतर सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता है। हनुमान जी की भक्ति और सामाजिक प्रभाव। भक्ति की प्रेरणा। हनुमान जी की भक्ति का संदेश जाति या सामाजिक स्थिति से ऊपर उठकर मानवता, सेवा और आत्मसंयम की ओर ध्यान केंद्रित करता है। उनके जीवन और कार्य उनके भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें जाति और सामाजिक भेदभाव से परे मानते हैं। समाज में समानता की भावना। हनुमान जी की पूजा और भक्ति को जाति या सामाजिक भेदभाव से परे माना जाता है। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग विभिन्न जातियों और सामाजिक वर्गों से होते हैं। हनुमान जी की उपासना और उनके गुण उनके भक्तों को एकता और समानता का संदेश प्रदान करते हैं। धार्मिक उत्सव और अनुष्ठान। हनुमान जी के उत्सव और अनुष्ठान जैसे कि हनुमान जयंती में विभिन्न जातियों और सामाजिक वर्गों के लोग एक साथ आते हैं। यह एकता और समानता का प्रतीक है, जो जाति के पार धार्मिक एकता और भक्ति को दर्शाता है। निष्कर्ष। हनुमान जी की जाति के बारे में बात करते समय हमें पौराणिक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। हनुमान जी की जाति को वानर समाज के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन जाति की सामाजिक और धार्मिक अवधारणा के प्रति उनका स्थान और महत्व अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी भक्ति, शक्ति और उनके गुण जाति और सामाजिक वर्ग से परे हैं, और वे आज भी विभिन्न जातियों और सामाजिक वर्गों के लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बने हुए हैं। हनुमान जी की उम्र के बारे में बात करना एक जटिल मुद्दा है, क्योंकि यह धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित है और सीधे तौर पर किसी ऐतिहासिक समय सीमा पर निर्भर नहीं है। हनुमान जी हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता है, जिन्हें भगवान राम के परम भक्त और एक शक्तिशाली और बुद्धिमान वानर के रूप में जाना जाता है। उनकी उम्र को लेकर विभिन्न पुराणों, महाकाव्यों और धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग मत है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हनुमान जी की आयु पर धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। रामायण और महाभारत में उल्लेख।
हनुमान जी की आयु के बारे में सीधे तौर पर महाकाव्य रामायण और महाभारत में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। रामायण में उनकी जन्मकथा और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन है, लेकिन उनकी उम्र के बारे में कोई निश्चित विवरण नहीं है। महाभारत में भी हनुमान जी का उल्लेख होता है, खासकर जब वह पांडवों की सहायता करने आते हैं। हनुमान चालीसा और अन्य धार्मिक ग्रंथ, हनुमान चालीसा जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, हनुमान जी की शक्ति और उनके प्रति भक्ति का वर्णन करती है, लेकिन उनकी उम्र के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं देती। अन्य ग्रंथों जैसे कि हनुमानाष्टकशती और संकटमोचन हनुमानाष्टकश्लोकी में भी उनकी उम्र का विवरण नहीं मिलता है। पौराणिक दृष्टिकोण। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी अमर है। उनके अमर होने के कारण उनकी उम्र को सीमित नहीं किया जा सकता। यह मान्यता है कि हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा में अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया था और इसलिए वे काल से परे है। इस मान्यता के अनुसार हनुमान जी की उम्र अनंत है और वे आज भी पृथ्वी पर अपने भक्तों की मदद के लिए मौजूद है। पौराणिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। अमरता की अवधारणा। हिंदू धर्म में कई देवताओं और महापुरुषों को अमर माना जाता है। हनुमान जी भी उन देवताओं में शामिल है जिन्हें अमर माना जाता है। इस अमरता की अवधारणा का अर्थ यह है कि वे काल के बंधनों से मुक्त है और उनकी उम्र या जीवन काल का कोई निश्चित निर्धारण नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। हनुमान जी की अमरता और अनंत काल में मौजूदगी को एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। उनकी शाश्वत उपस्थिति और भक्ति का प्रतीक उन्हें जीवन की सच्चाई और दिव्यता का आदर्श मानते हैं। इस दृष्टिकोण से उनकी उम्र एक भौतिक संख्या से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हनुमान जी की उपस्थिति और उनकी प्रभावशीलता। भक्तों के लिए एक प्रेरणा। हनुमान जी का जीवन और उनके गुण भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी शक्तियाँ, बुद्धिमत्ता और समर्पण ने उन्हें एक आदर्श देवता बना दिया है। हनुमान जी का स्थायी प्रभाव और उनकी उपस्थिति उनके भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का स्रोत बनी रहती है। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में स्थान। हनुमान जी का स्थान न केवल हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है, बल्कि उन्हें अन्य धर्मों और सांस्कृतिक परंपराओं में भी सम्मानित किया जाता है। उनकी उपस्थिति और प्रभाव विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, पर्वों और अनुष्ठानों में देखने को मिलती है। निष्कर्ष। हनुमान जी की उम्र के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है और न ही इसे किसी विशिष्ट संख्या में सीमित किया जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं और धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार हनुमान जी अमर है और उनकी उम्र को पारंपरिक कालमापी और भौतिक गणनाओं से मापा नहीं जा सकता। उनके जीवन और उनकी उपस्थिति का महत्व उनके भक्तों की आस्था और विश्वास में निहित है, जो उन्हें अनंत और शाश्वत मानते हैं। इस प्रकार हनुमान जी की उम्र के बारे में चर्चा करना धार्मिक विश्वासों और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से अधिक संबंधित है। हनुमान जी का मन और उनकी विशेषताएं हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हनुमान जी, जो कि रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं, उनकी भक्ति और शक्ति की कहानियां भारतीय संस्कृति में गहराई से समाई हुई हैं। हनुमान जी का मन उनके धार्मिक और आध्यात्मिक चरित्र को दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके मन का नाम विशेष रूप से चिंतामणि से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस विषय पर गहराई से प्रकाश डालने से पहले हमें हनुमान जी के मन और उनके गुणों की कुछ विशेषताओं को समझना होगा। हनुमान जी का मन। एक परिचय। हनुमान जी का मन एक अत्यंत सशक्त और विशेषता से भरा हुआ होता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को भगवान शिव के अवतार के रूप में माना जाता है और उन्हें एक दिव्य शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी का मन विशेष रूप से चिंतामणि के नाम से जाना जाता है, जो एक दिव्य रत्न का प्रतीक है और इसे समस्याओं और चिंताओं से मुक्ति का प्रतिनिधि माना जाता है। चिंतामणि का अर्थ और महत्व। चिंतामणि संस्कृत शब्द है जिसमें चिंता का अर्थ चिंता और मणि का अर्थ रत्न होता है। इस प्रकार चिंतामणि का शाब्दिक अर्थ होता है चिंताओं को समाप्त करने वाला रत्न। हनुमान जी के मन को इस नाम से संबोधित किया जाता है क्योंकि उनका मन हर प्रकार की चिंता और कठिनाई को दूर करने की शक्ति रखता है। हनुमान जी के मन की यह विशेषता उनके भक्ति, शक्ति और तपस्या के प्रतीक के रूप में सामने आती है। हनुमान जी के मन की विशेषताएं। असीम धैर्य और संकल्प।
हनुमान जी का मन असीम धैर्य और संकल्प से परिपूर्ण होता है। उनका मन सदा राम के प्रति समर्पित और निष्ठावान रहता है। चाहे कोई भी संकट हो, हनुमान जी अपने मन की दृढ़ता और संकल्प के माध्यम से हर चुनौती का सामना करते हैं। अत्यधिक बुद्धिमत्ता और समझदारी। हनुमान जी का मन अत्यधिक बुद्धिमत्ता और समझदारी से परिपूर्ण होता है। उनकी रणनीतिक सोच और कुशलता ने कई बार रामायण में महत्वपूर्ण घटनाओं को घुमाया और समस्याओं का समाधान किया। भक्ति और समर्पण। हनुमान जी का मन पूरी तरह से भगवान श्री राम के प्रति समर्पित है। उनकी भक्ति और समर्पण का यह प्रतीक है कि उनका मन हमेशा राम के प्रति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा में बसा रहता है। सभी चिंताओं और समस्याओं का समाधान, चिंतामणि के रूप में हनुमान जी का मन हर प्रकार की चिंताओं और समस्याओं को समाप्त करने की क्षमता रखता है। उनकी दिव्य शक्ति और मन की यह विशेषता भक्तों को आश्वस्त करती है कि वे अपनी समस्याओं से पार पा सकते हैं। हनुमान जी का मन और उनके कार्य। हनुमान जी के मन की विशेषताओं को उनकी अनेक कथाओं और कार्यों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब राम की पत्नी सीता का अपहरण रावण ने किया, तो हनुमान जी ने अपने अद्भुत बुद्धि और शक्ति का प्रयोग करके सीता की खोज की और उन्हें रावण की कैप्टिविटी से मुक्त किया। इस कार्य के लिए हनुमान जी ने अपने मन की शक्ति का पूरी तरह उपयोग किया, जो उनकी चिंतामणि की विशेषता को दर्शाता है। भक्तों के लिए संदेश। हनुमान जी का मन और उसकी विशेषताएं भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करती हैं। यह संदेश है कि अगर व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति और समर्पण को अपने जीवन में अपनाए, तो वे अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हनुमान जी के मन की तरह हर व्यक्ति अपने मन को सशक्त, निष्ठावान और समस्याओं से मुक्त रखने की कोशिश कर सकता है। निष्कर्ष। हनुमान जी का मन, जिसे चिंतामणि कहा जाता है, उनकी दिव्य शक्ति, बुद्धिमत्ता और भक्ति का प्रतीक है। यह न केवल उनके जीवन की विशिष्टताओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे व्यक्ति अपने मन की विशेषताओं को अपने जीवन में अपनाकर समस्याओं से निपट सकता है। हनुमान जी का मन हर प्रकार की चिंता और समस्या को समाप्त करने की क्षमता रखता है, और यह उनकी भक्ति और समर्पण की गहराई को भी प्रकट करता है। उनके मन की यह विशेषता भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और यह उन्हें अपने जीवन में सकारात्मकता और समर्पण को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। हनुमान का वाक्य क्या है? हनुमान जी का प्रसिद्ध वाक्य है, राम कृपा से सब कुछ संभव है। यह वाक्य उनकी भक्ति और शक्ति का प्रतीक है, और यह दर्शाता है कि राम की कृपा से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। हनुमान जी की भक्ति में यह वाक्य उनकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास को भी उजागर करता है। हनुमान जी को कैसे बुलाए? हनुमान जी को बुलाने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों का पालन कर सकते हैं। हनुमान चालीसा। हर रोज या विशेष अवसरों पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह एक प्रमुख साधना है और इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान अष्टकशिरी। हनुमान अष्टकशिरी स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है, जो हनुमान जी की शक्ति और गुणों का वर्णन करता है। हनुमान मंदिर जाना। नज़दीकी हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करना और वहां से प्रार्थना करना भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। मंत्र जाप। रामदूत हनुमान की जय या हनुमान वज्रदंडी जैसे मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र हनुमान जी को स्मरण करने और उनकी उपस्थिति का एहसास दिलाने में मदद कर सकते हैं। सच्चे मन से प्रार्थना। हनुमान जी के प्रति सच्चे मन से श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रार्थना करना भी उनके आशीर्वाद को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। हनुमान जी की पूजा और साधना में नियमितता और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। अपने मन में अटल विश्वास रखें और लगातार प्रार्थना करते रहें। हनुमान को खुश कैसे रखें? हनुमान जी की पूजा और उपासना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्हें शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यदि आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय और प्रथाएं हैं जो आपकी भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। यहाँ एक विस्तृत लेख प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें हनुमान जी को खुश करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गई है। हनुमान जी की पूजा विधि। नियमित पूजा और आराधना। हनुमान जी को खुश रखने के लिए नियमित पूजा और आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें।
इसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत प्रभावी होता है। इसे प्रतिदिन या शनिवार के दिन विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से मानसिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुंदरकांड का पाठ। संत तुलसीदास द्वारा लिखित सुंदरकांड का पाठ भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे शनिवार या मंगलवार को करना शुभ माना जाता है। हनुमान जी की आरती। संगीतमय आरती। हनुमान जी की आरती गाना भी उनकी पूजा का एक महत्वपूर्ण भाग है। आप हनुमान आरती को गाकर या सुनकर उनकी पूजा को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। दीप जलाना। आरती के दौरान दीपक जलाना और उसकी लौ को हनुमान जी के चरणों के समक्ष ले जाकर उनकी आरती करना चाहिए। व्रत और उपवासन। मंगलवार और शनिवार का व्रत। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा का महत्व है। इन दिनों उपवासन करना और हनुमान जी की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। फल और दूध का भोग। व्रत के दिन केवल फल और दूध का भोग हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आपकी पूजा और व्रत का फल अधिक मिलता है। सेवा और दान। गरीबों की सेवा। हनुमान जी की पूजा में गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। दान और सेवा के माध्यम से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मंदिर में सेवा। स्थानीय हनुमान मंदिर में जाकर सेवा करना और मंदिर की देखभाल में योगदान देना भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक अच्छा तरीका है। धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ। हनुमान यज्ञ। हनुमान यज्ञ का आयोजन करके आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हनुमान जी के मंत्रों का जाप और हवन किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान। अनुष्ठान करने से न केवल हनुमान जी की कृपा मिलती है बल्कि जीवन में स्थिरता और शांति भी आती है। भजन और कीर्तन। हनुमान भजन। हनुमान जी की भक्ति में भजन और कीर्तन का विशेष स्थान है। हनुमान भजन सुनना या गाना आपके मन को शांति और उत्साह प्रदान करता है। कीर्तन मंडली। हनुमान जी के नाम का कीर्तन मंडली में शामिल होकर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इससे सामूहिक भक्ति का लाभ मिलता है। हनुमान जी के मंत्र। मंत्र जाप। हनुमान जी के विशेष मंत्रों का जाप करना उनकी पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। हनुमते नमः जैसे मंत्र का जाप करें। सिद्ध मंत्र। विशेष सिद्ध मंत्र जैसे रामदूत हनुमान की जय का जाप भी किया जा सकता है। यह मंत्र शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होता है। स्वच्छता और पवित्रता। स्थान की स्वच्छता। पूजा स्थल की स्वच्छता का ध्यान रखें। एक स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही पूजा करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता। पूजा करने से पहले स्वच्छता बनाए रखें। शुद्ध वस्त्र पहनें और अच्छे विचारों के साथ पूजा करें। हनुमान जी की मूर्तियों का सम्मान। मूर्ति की देखभाल। हनुमान जी की मूर्तियों का उचित सम्मान करें। मूर्तियों को साफ रखें और उन पर चढ़ाए गए फूल, दीप आदि का ध्यान रखें। मूर्तियों का स्थान। मूर्ति को ऐसे स्थान पर रखें जहां उसे सम्मान प्राप्त हो और उसे रोज पूजने की सुविधा हो। जीवन में धैर्य और साहस। धैर्य बनाए रखें। हनुमान जी की पूजा में धैर्य और संजीवनी शक्ति का महत्व है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करें। साहसिकता। हनुमान जी की शक्ति और साहस को आत्मसात करें और अपने कार्यों में दृढ़ता और साहस दिखाए। निष्कर्ष। हनुमान जी की पूजा और उपासना में ईमानदारी और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपरोक्त विधियों का पालन करें और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएं। हनुमान जी की भक्ति से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अंततः हनुमान जी को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और सच्ची भक्ति के साथ उनकी पूजा करें। हनुमान रक्षा कवच कैसे बनाएं? हनुमान रक्षा कवच एक महत्वपूर्ण पूजा सामग्री है जो भक्तों को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करने के लिए हनुमान जी के विशेष मंत्रों से युक्त होता है। इसे बनाने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जा सकती है। हनुमान रक्षा कवच बनाने की विधि। साधना और पवित्रता।
सबसे पहले एक पवित्र स्थान चुनें और स्वच्छता का ध्यान रखें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें और मन को एकाग्र करें। पूजा सामग्री: हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति, लाल चंदन, हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टकश्याम, हनुमान जी के विशेष मंत्र जैसे हुम हनुमते नमः, दीपक, अगरबत्ती और फूल। मंत्र जाप: हनुमान रक्षा कवच की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान लगाएं और निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। हनुमान रक्षा कवच: नीलांजन समाभासन रवि पुत्रम यमाग्रजम, चांदन कश्यप संजातन तंग सूर्यम प्रणम्यहम। और इसके बाद आप हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टकश्याम का पाठ करें। कवच बनाना: एक सफेद कागज या पीले कपड़े पर हनुमान जी की छवि बनाएं या छवि को प्रिंट करें। इस पर हनुमान जी के रक्षा मंत्रों को लिखें। इसे पवित्र जल से धोकर और चंदन से तिलक करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। धारण करना: कवच को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करें। इसे अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें या अपनी तिजोरी में रखें। नियमित पूजा: हनुमान रक्षा कवच की नियमित पूजा और मंत्र जाप से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह ध्यान दें कि सुरक्षा और समृद्धि की भावना को प्रबल करने के लिए यह कवच पूजा और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। हनुमान जी का प्रिय मंत्र कौन सा है? हनुमान जी का प्रिय मंत्र है हनुमान चालीसा, जिसे कई भक्त उनकी पूजा और भक्ति में उपयोग करते हैं। इसके अलावा रामदूत अतुलित बलधामा और संकट से हनुमान छुड़ावे जैसे पंक्तियां भी हनुमान जी की उपासना में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन मंत्रों और स्तोत्रों का जाप करने से भक्तों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी से मनोकामना कैसे मांगे? हनुमान जी से मनोकामना मांगते समय कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपकी भक्ति सच्ची और प्रभावी हो। यहाँ कुछ सरल और प्रभावी तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपनी मनोकामना हनुमान जी से मांग सकते हैं। शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रकट करें। ईश्वर की ओर सच्चे मन से प्रार्थना करें और मन की सारी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और आपकी समस्याएं दूर होती है। इसे सुबह या शाम के समय शांत स्थान पर पढ़ें। विशेष मंत्रों का जाप करें। हनुमान जी के कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें, जैसे ह्लीं हनुमते नमः। मंत्र का जाप नियमित रूप से और पूरी श्रद्धा के साथ करें। व्रत और पूजा: मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा और व्रत रखना शुभ माना जाता है। विशेष पूजा विधि के अनुसार हनुमान जी की आरती करें और भोग अर्पित करें। हनुमान जी के गुणों का स्मरण करें। हनुमान जी के गुण और उनके बल, साहस और भक्ति का स्मरण करें। उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। मनोकामना के लिए संकल्प लें। जब आप हनुमान जी से कुछ मांगते हैं तो संकल्प लें कि यदि आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आप कुछ पुण्य कार्य करेंगे या दान देंगे। रुद्राक्ष पहनें। हनुमान जी की आराधना के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। यह उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। याद रखें कि हनुमान जी सच्ची भक्ति और प्रेम के प्रतीक है। आपकी मनोकामना हनुमान जी के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करती है। भगवान हनुमान का गुप्त मंत्र क्या है? भगवान हनुमान के कई गुप्त और शक्तिशाली मंत्र होते हैं जिन्हें विशेष साधना और श्रद्धा के साथ किया जाता है। इनमें से एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली गुप्त मंत्र है हनुमान सर्वश्रेष्ठ मंत्र, ह्लीं हनुमते नमः। मंत्र का अर्थ और उपयोग: यह एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो ऊर्जा और शक्ति को आकर्षित करता है। ह्लीं, यह बीज मंत्र हनुमान जी की शक्ति और ऊर्जा को जोड़ने का प्रतीक है। हनुमते नमः, इसका अर्थ है हनुमान जी को सम्मान और नमस्कार। इस मंत्र का जाप करते समय मन को एकाग्र करके भगवान हनुमान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करें।
यह मंत्र विशेष रूप से संकटों को दूर करने और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोगी माना जाता है। मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार जाप करना शुभ होता है। जाप करते समय एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करें। गुप्त मंत्रों का उपयोग करते समय किसी योग्य गुरु की सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करना हमेशा लाभकारी होता है, ताकि आप सही तरीके से और प्रभावी रूप से मंत्र का लाभ उठा सकें। संकट में कौन सा मंत्र? संकट के समय सही मंत्र का चयन और उसका जाप आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने और संकट का सामना करने में मदद कर सकता है। यहाँ कुछ सामान्य मंत्र हैं जो संकट के समय उपयोगी हो सकते हैं। गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र मानसिक शांति और आत्मबल को बढ़ावा देने में मदद करता है। श्री गणेश मंत्र। गण गणपतये नमः। यह मंत्र गणेश जी की आराधना के लिए है, जो विघ्नों को दूर करने में मदद करता है। हनुमान चालीसा संकट और कठिनाइयों के समय शक्ति और साहस प्रदान करने वाला एक प्रभावी पाठ है। कृपाण मंत्र। महाकृष्णाय नमः। यह मंत्र जीवन में अच्छे समय और कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। इन मंत्रों का जाप नियमित रूप से और श्रद्धा के साथ करने से मानसिक शांति और समस्याओं का समाधान मिलने में सहायता हो सकती है। हनुमान जी को बुलाने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एक प्रमुख मंत्र है श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे श्री हनुमान, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र हनुमान जी को ध्यान में रखते हुए उन्हें आह्वान करने और उनकी कृपा और संरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सरल लेकिन प्रभावी मंत्र हनुमान जी के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करने और उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मंत्र है हनुमान जी के चरणों में संकट मोचन हनुमान, भक्तों के संकट हर, संकट से उबारने वाले। इस मंत्र का प्रयोग भी हनुमान जी को अपने जीवन में बुलाने और उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन मंत्रों का नियमित जाप और ध्यान हनुमान जी की उपस्थिति को महसूस करने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। हनुमान जी का सिद्ध मंत्र क्या है? हनुमान जी का सिद्ध मंत्र, जिसे उनकी शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है, हनुमते महाबलाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान जो अत्यधिक बलवान है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र हनुमान जी की अपार शक्ति, बल और वीरता को मान्यता देता है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिद्ध मंत्र का उद्देश्य यह है कि इसे नियमित रूप से जपने से व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का समाधान होता है। हनुमान जी के सिद्ध मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को आत्मबल, मानसिक शांति और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? हनुमान जी का एक प्रसिद्ध श्लोक है जो उनके महान बल, समर्पण और भक्ति को प्रकट करता है। यह श्लोक हनुमान चालीसा से है। यही बदन की कछु ही नाही, लंक काल में कछु ही नाही, सुनहु कपूट सुत रघुकुल के, सुनहु कपूट सुत रघुकुल के। इस श्लोक में हनुमान जी की शक्ति और उनकी रघुकुल के प्रति भक्ति का वर्णन है। यह श्लोक बताता है कि हनुमान जी ने लंका में जाकर न केवल राक्षसों को पराजित किया, बल्कि श्रीराम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और समर्पण भी प्रकट किया। हनुमान चालीसा के ये श्लोक भक्तों को हनुमान जी की महिमा और उनकी शक्ति को जानने और समझने में मदद करते हैं। हनुमान जी का गुरु मंत्र क्या है? हनुमान जी का गुरु मंत्र, जो उनकी पूजा और साधना में महत्वपूर्ण माना जाता है, हनुमते नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी को गुरु मानते हुए इस मंत्र के जाप से भक्त को उनकी कृपा, शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
यह मंत्र विशेष रूप से हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करता है और उनकी आशीर्वाद की प्राप्ति में सहायक होता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मंत्र है, महाबलाय चंद्री महावीराय नमः। यह मंत्र हनुमान जी के अत्यधिक बल और वीरता की पूजा करता है और उनकी कृपा और संरक्षण प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। इन मंत्रों का नियमित जाप और ध्यान हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए बहुत प्रभावी होता है। हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है, हनुमते महाबलाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान जो अत्यधिक बलवान है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र हनुमान जी की अपार शक्ति और बल को मान्यता देता है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे नियमित रूप से जपने से व्यक्ति को बल, साहस और किसी भी कठिनाई से निपटने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और बहुत प्रभावशाली मंत्र है, श्री राम दूत हनुमान की जय। यह मंत्र हनुमान जी की विजय और उनके द्वारा श्रीराम के प्रति किए गए सेवाओं की सराहना करता है। इन मंत्रों का जाप और ध्यान हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए प्रभावी होता है। हनुमान जी का मूल मंत्र क्या? हनुमान जी का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी मूल मंत्र है, हनुमते नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और साहस को प्रणाम करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हनुमान जी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मंत्र है, श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का भी हनुमान जी की पूजा और उनके साथ जुड़ी भक्ति में विशेष स्थान है। यह मंत्र श्रीराम के प्रति भक्ति को व्यक्त करता है और हनुमान जी के माध्यम से श्रीराम के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हनुमान का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? हनुमान जी का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हनुमान चालीसा से, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनु रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। इस श्लोक में हनुमान जी के गुणों और उनके प्रति भक्ति को व्यक्त किया गया है। यह श्लोक भक्तों को हनुमान जी के चरणों की धूल से मन को शुद्ध करने और रघुकुल के प्रिय भगवान श्रीराम के पवित्र यश का गुणगान करने की प्रेरणा देता है। हनुमान चालीसा के अन्य श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है और इन्हें विभिन्न अवसरों पर गाया या सुना जाता है। हनुमान जी को कैसे बुलाए? हनुमान जी को बुलाने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों का पालन कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, हर रोज या विशेष अवसरों पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह एक प्रमुख साधना है और इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान अष्टकश्यरी स्तोत्र का पाठ भी किया जा सकता है, जो हनुमान जी की शक्ति और गुणों का वर्णन करता है। हनुमान मंदिर जाना, नज़दीकी हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करना और वहां से प्रार्थना करना भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। मंत्र जाप, रामदूत हनुमान की जय या हनुमान वज्रदंडी जैसे मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र हनुमान जी को स्मरण करने और उनकी उपस्थिति का एहसास दिलाने में मदद कर सकते हैं। सच्चे मन से प्रार्थना, हनुमान जी के प्रति सच्चे मन से श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रार्थना करना भी उनके आशीर्वाद को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। हनुमान जी की पूजा और साधना में नियमितता और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। अपने मन में अटल विश्वास रखें और लगातार प्रार्थना करते रहें। हनुमान को खुश कैसे रखें? हनुमान जी की पूजा और उपासना हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्हें शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यदि आप हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय और प्रथाएं हैं जो आपकी भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। यहाँ एक विस्तृत लेख प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें हनुमान जी को खुश करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गई है। हनुमान जी की पूजा विधि। नियमित पूजा और आराधना। हनुमान जी को खुश रखने के लिए नियमित पूजा और आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण है।
प्रतिदिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। इसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत प्रभावी होता है। इसे प्रतिदिन या शनिवार के दिन विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से मानसिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुंदरकांड का पाठ। संत तुलसीदास द्वारा लिखित सुंदरकांड का पाठ भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे शनिवार या मंगलवार को करना शुभ माना जाता है। हनुमान जी की आरती। संगीतमय आरती। हनुमान जी की आरती गाना भी उनकी पूजा का एक महत्वपूर्ण भाग है। आप हनुमान आरती को गाकर या सुनकर उनकी पूजा को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। दीप जलाना। आरती के दौरान दीपक जलाना और उसकी लौ को हनुमान जी के चरणों के समक्ष ले जाकर उनकी आरती करना चाहिए। व्रत और उपवासन। मंगलवार और शनिवार का व्रत। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा का महत्व है। इन दिनों उपवासन करना और हनुमान जी की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। फल और दूध का भोग। व्रत के दिन केवल फल और दूध का भोग हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आपकी पूजा और व्रत का फल अधिक मिलता है। सेवा और दान। गरीबों की सेवा। हनुमान जी की पूजा में गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। दान और सेवा के माध्यम से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मंदिर में सेवा। स्थानीय हनुमान मंदिर में जाकर सेवा करना और मंदिर की देखभाल में योगदान देना भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक अच्छा तरीका है। धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ। हनुमान यज्ञ। हनुमान यज्ञ का आयोजन करके आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हनुमान जी के मंत्रों का जाप और हवन किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान। अनुष्ठान करने से न केवल हनुमान जी की कृपा मिलती है बल्कि जीवन में स्थिरता और शांति भी आती है। भजन और कीर्तन। हनुमान भजन। हनुमान जी की भक्ति में भजन और कीर्तन का विशेष स्थान है। हनुमान भजन सुनना या गाना आपके मन को शांति और उत्साह प्रदान करता है। कीर्तन मंडली। हनुमान जी के नाम का कीर्तन मंडली में शामिल होकर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इससे सामूहिक भक्ति का लाभ मिलता है। हनुमान जी के मंत्र। मंत्र जाप। हनुमान जी के विशेष मंत्रों का जाप करना उनकी पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। हनुमते नमः जैसे मंत्र का जाप करें। सिद्ध मंत्र। विशेष सिद्ध मंत्र जैसे रामदूत हनुमान की जय का जाप भी किया जा सकता है। यह मंत्र शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होता है। स्वच्छता और पवित्रता। स्थान की स्वच्छता। पूजा स्थल की स्वच्छता का ध्यान रखें। एक स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही पूजा करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता। पूजा करने से पहले स्वच्छता बनाए रखें। शुद्ध वस्त्र पहनें और अच्छे विचारों के साथ पूजा करें। हनुमान जी की मूर्तियों का सम्मान। मूर्ति की देखभाल। हनुमान जी की मूर्तियों का उचित सम्मान करें। मूर्तियों को साफ रखें और उन पर चढ़ाए गए फूल, दीप आदि का ध्यान रखें। मूर्तियों का स्थान। मूर्ति को ऐसे स्थान पर रखें जहां उसे सम्मान प्राप्त हो और उसे रोज पूजने की सुविधा हो। जीवन में धैर्य और साहस। धैर्य बनाए रखें। हनुमान जी की पूजा में धैर्य और संजीवनी शक्ति का महत्व है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करें। साहसिकता। हनुमान जी की शक्ति और साहस को आत्मसात करें और अपने कार्यों में दृढ़ता और साहस दिखाए। निष्कर्ष। हनुमान जी की पूजा और उपासना में ईमानदारी और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपरोक्त विधियों का पालन करें और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएं। हनुमान जी की भक्ति से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अंततः हनुमान जी को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और सच्ची भक्ति के साथ उनकी पूजा करें। हनुमान जी का प्रिय मंत्र कौन सा है? हनुमान जी का प्रिय मंत्र है हनुमान चालीसा, जिसे कई भक्त उनकी पूजा और भक्ति में उपयोग करते हैं। इसके अलावा रामदूत अतुलित बलधामा और संकट से हनुमान छुड़ावे जैसे पंक्तियां भी हनुमान जी की उपासना में महत्वपूर्ण मानी जाती है।
इन मंत्रों और स्तोत्रों का जाप करने से भक्तों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान रक्षा कवच कैसे बनाए? हनुमान रक्षा कवच एक महत्वपूर्ण पूजा सामग्री है जो भक्तों को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करने के लिए हनुमान जी के विशेष मंत्रों से युक्त होता है। इसे बनाने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जा सकती है। हनुमान रक्षा कवच बनाने की विधि। साधना और पवित्रता। सबसे पहले एक पवित्र स्थान चुनें और स्वच्छता का ध्यान रखें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें और मन को एकाग्र करें। पूजा सामग्री। हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति। लाल चंदन। हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टकश्याम। हनुमान जी के विशेष मंत्र जैसे हुम हनुमते नमः। दीपक, अगरबत्ती और फूल। मंत्र जाप। हनुमान रक्षा कवच की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान लगाएं और निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। हनुमान रक्षा कवच। नीलांजन समाभासन रवि पुत्रम यमाग्रजम चांदन कश्यप संजातन तंग सूर्यम प्रणम्यहम। और इसके बाद आप हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टकश्याम का पाठ करें। कवच बनाना। एक सफेद कागज या पीले कपड़े पर हनुमान जी की छवि बनाएं या छवि को प्रिंट करें। इस पर हनुमान जी के रक्षा मंत्रों को लिखें। इसे पवित्र जल से धोकर और चंदन से तिलक करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। धारण करना। कवच को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करें। इसे अपने घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें या अपनी तिजोरी में रखें। नियमित पूजा। हनुमान रक्षा कवच की नियमित पूजा और मंत्र जाप से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह ध्यान दें कि सुरक्षा और समृद्धि की भावना को प्रबल करने के लिए यह कवच पूजा और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। हनुमान जी से मनोकामना कैसे मांगे? हनुमान जी से मनोकामना मांगते समय कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपकी भक्ति सच्ची और प्रभावी हो। यहाँ कुछ सरल और प्रभावी तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपनी मनोकामना हनुमान जी से मांग सकते हैं। शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रकट करें। ईश्वर की ओर सच्चे मन से प्रार्थना करें और मन की सारी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और आपकी समस्याएं दूर होती है। इसे सुबह या शाम के समय शांत स्थान पर पढ़ें। विशेष मंत्रों का जाप करें। हनुमान जी के कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें जैसे ह्लीं हनुमते नमः। मंत्र का जाप नियमित रूप से और पूरी श्रद्धा के साथ करें। व्रत और पूजा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा और व्रत रखना शुभ माना जाता है। विशेष पूजा विधि के अनुसार हनुमान जी की आरती करें और भोग अर्पित करें। हनुमान जी के गुणों का स्मरण करें। हनुमान जी के गुण और उनके बल, साहस और भक्ति का स्मरण करें। उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। मनोकामना के लिए संकल्प लें। जब आप हनुमान जी से कुछ मांगते हैं तो संकल्प लें कि यदि आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आप कुछ पुण्य कार्य करेंगे या दान देंगे। रुद्राक्ष पहनें। हनुमान जी की आराधना के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। यह उनकी कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। याद रखें कि हनुमान जी सच्ची भक्ति और प्रेम के प्रतीक है। आपकी मनोकामना हनुमान जी के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करती है। भगवान हनुमान का गुप्त मंत्र क्या है? भगवान हनुमान के कई गुप्त और शक्तिशाली मंत्र होते हैं जिन्हें विशेष साधना और श्रद्धा के साथ किया जाता है। इनमें से एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली गुप्त मंत्र है हनुमान सर्वश्रेष्ठ मंत्र। ह्लीं हनुमते नमः। मंत्र का अर्थ और उपयोग। यह एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो ऊर्जा और शक्ति को आकर्षित करता है। ह्लीं, यह बीज मंत्र हनुमान जी की शक्ति और ऊर्जा को जोड़ने का प्रतीक है। हनुमते नमः, इसका अर्थ है हनुमान जी को सम्मान और नमस्कार।
इस मंत्र का जाप करते समय मन को एकाग्र करके भगवान हनुमान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा व्यक्त करें। यह मंत्र विशेष रूप से संकटों को दूर करने और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोगी माना जाता है। मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार जाप करना शुभ होता है। जाप करते समय एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करें। गुप्त मंत्रों का उपयोग करते समय किसी योग्य गुरु की सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करना हमेशा लाभकारी होता है, ताकि आप सही तरीके से और प्रभावी रूप से मंत्र का लाभ उठा सकें। हनुमान जी को बुलाने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एक प्रमुख मंत्र है श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे श्री हनुमान, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र हनुमान जी को ध्यान में रखते हुए उन्हें आह्वान करने और उनकी कृपा और संरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सरल लेकिन प्रभावी मंत्र हनुमान जी के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करने और उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मंत्र है हनुमान जी के चरणों में संकट मोचन हनुमान, भक्तों के संकट हर, संकट से उबारने वाले। इस मंत्र का प्रयोग भी हनुमान जी को अपने जीवन में बुलाने और उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन मंत्रों का नियमित जाप और ध्यान हनुमान जी की उपस्थिति को महसूस करने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। संकट में कौन सा मंत्र? संकट के समय सही मंत्र का चयन और उसका जाप आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने और संकट का सामना करने में मदद कर सकता है। यहाँ कुछ सामान्य मंत्र हैं जो संकट के समय उपयोगी हो सकते हैं। गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र मानसिक शांति और आत्मबल को बढ़ावा देने में मदद करता है। श्री गणेश मंत्र। गण गणपतये नमः। यह मंत्र गणेश जी की आराधना के लिए है, जो विघ्नों को दूर करने में मदद करता है। हनुमान चालीसा संकट और कठिनाइयों के समय शक्ति और साहस प्रदान करने वाला एक प्रभावी पाठ है। कृपाण मंत्र। महाकृष्णाय नमः। यह मंत्र जीवन में अच्छे समय और कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। इन मंत्रों का जाप नियमित रूप से और श्रद्धा के साथ करने से मानसिक शांति और समस्याओं का समाधान मिलने में सहायता हो सकती है। हनुमान जी का सिद्ध मंत्र क्या है? हनुमान जी का सिद्ध मंत्र, जिसे उनकी शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है, हनुमते महाबलाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान जो अत्यधिक बलवान है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र हनुमान जी की अपार शक्ति, बल और वीरता को मान्यता देता है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिद्ध मंत्र का उद्देश्य यह है कि इसे नियमित रूप से जपने से व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का समाधान होता है। हनुमान जी के सिद्ध मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को आत्मबल, मानसिक शांति और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? हनुमान जी का एक प्रसिद्ध श्लोक है जो उनके महान बल, समर्पण और भक्ति को प्रकट करता है। यह श्लोक हनुमान चालीसा से है। यही बदन की कछु ही नाही, लंक काल में कछु ही नाही, सुनहु कपूट सुत रघुकुल के, सुनहु कपूट सुत रघुकुल के। इस श्लोक में हनुमान जी की शक्ति और उनकी रघुकुल के प्रति भक्ति का वर्णन है। यह श्लोक बताता है कि हनुमान जी ने लंका में जाकर न केवल राक्षसों को पराजित किया, बल्कि श्रीराम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और समर्पण भी प्रकट किया। हनुमान चालीसा के ये श्लोक भक्तों को हनुमान जी की महिमा और उनकी शक्ति को जानने और समझने में मदद करते हैं। हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है हनुमते महाबलाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान जो अत्यधिक बलवान है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
यह मंत्र हनुमान जी की अपार शक्ति और बल को मान्यता देता है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे नियमित रूप से जपने से व्यक्ति को बल, साहस और किसी भी कठिनाई से निपटने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और बहुत प्रभावशाली मंत्र है, श्री राम दूत हनुमान की जय। यह मंत्र हनुमान जी की विजय और उनके द्वारा श्रीराम के प्रति किए गए सेवाओं की सराहना करता है। इन मंत्रों का जाप और ध्यान हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए प्रभावी होता है। हनुमान जी का गुरु मंत्र क्या है? हनुमान जी का गुरु मंत्र, जो उनकी पूजा और साधना में महत्वपूर्ण माना जाता है, हनुमते नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी को गुरु मानते हुए इस मंत्र के जाप से भक्त को उनकी कृपा, शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह मंत्र विशेष रूप से हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करता है और उनकी आशीर्वाद की प्राप्ति में सहायक होता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मंत्र है, महाबलाय चंद्री महावीराय नमः। यह मंत्र हनुमान जी के अत्यधिक बल और वीरता की पूजा करता है और उनकी कृपा और संरक्षण प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। इन मंत्रों का नियमित जाप और ध्यान हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए बहुत प्रभावी होता है। हनुमान जी का मूल मंत्र क्या? हनुमान जी का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी मूल मंत्र है, हनुमते नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे हनुमान, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और साहस को प्रणाम करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हनुमान जी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मंत्र है, श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का भी हनुमान जी की पूजा और उनके साथ जुड़ी भक्ति में विशेष स्थान है। यह मंत्र श्रीराम के प्रति भक्ति को व्यक्त करता है और हनुमान जी के माध्यम से श्रीराम के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हनुमान का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? हनुमान जी का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हनुमान चालीसा से, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनु रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। इस श्लोक में हनुमान जी के गुणों और उनके प्रति भक्ति को व्यक्त किया गया है। यह श्लोक भक्तों को हनुमान जी के चरणों की धूल से मन को शुद्ध करने और रघुकुल के प्रिय भगवान श्रीराम के पवित्र यश का गुणगान करने की प्रेरणा देता है। हनुमान चालीसा के अन्य श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है और इन्हें विभिन्न अवसरों पर गाया या सुना जाता है।